ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया कि सत्यनारायण की कथा पूर्णमासी के दिन सुनाते हैं। अब इस समय को पूर्णमासी ही कहा जाता है। 16 कला चंद्र को सब जब पिछाड़ी होते हैं तब चंद्रमा की लकीर जाकर रहती है, जिसको अमावस कहते हैं। अमावस माना अंधियारी रात। सतयुग को त्रेता सतयुग त्रेता को दिन और द्वापर कलयुग को रात कहा जाता है। ये सब पॉइंट समझने हैं। उत्तर है, ये सत्यनारायण की कथा क्यों करते हैं? दुनिया में नहीं पता है, लेकिन अभी हमें पता है कि सत्यनारायण बनने के लिए या उस कथा में जो चीज़ आती है कि इस कथा से जो प्राप्तियाँ हुई है वो प्राप्ति के लिए लोग कथा करवाते हैं, वो भी पूर्णिमा के दिन। इसका मतलब यही हुआ कि पूर्णिमा माना संपूर्ण, जैसे एग्जाम्पल दिया बाबा ने कि ये जो चंद्रमा है उसकी 16 कला संपूर्ण होती है तब पूर्णिमा आती है। तो अभी हम जानते हैं कि ये जो चंद्रमा है वही श्री कृष्ण की आत्मा की निशानी है, ब्रह्मा कहो या श्री कृष्ण कहो। और सूर्य जो है वो शिव बाबा की यादगार है। तो ये चंद्र जो है वो चंद्रमा की पूर्णिमा के दिन एकदम संपूर्ण होता है। फिर उजियाला में फिर से धीरे 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 कला कम होती होती एकदम अमावस तक पहुंचते हैं, माना एक लकीर रह जाती है। ऐसे ही ये जो अभी संगम युग है वो चढ़ती कला का समय है। और जब ब्रह्मा बाबा श्री कृष्ण की आत्मा संपूर्ण बन जाती है तो ये पूर्णिमा की यादगार है। और फिर वही श्री कृष्ण के जन्म समय सतयुग में आते हैं तो फिर से उसकी कला कम होना शुरू हो जाती है। और कला कम होने का अर्थ यही है, आत्मा की शक्ति कम होना। सतयुग के पहले जन्म में 24 कैरेट है, 16 कला संपूर्ण है और फिर धीरे 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 वो सामान्य मनुष्य बन जाते हैं। तो 84वां जन्म में जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं तो उसमें प्रवेश कर उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। ये सब बातें अभी ही हमें पता चली है ना। तो अभी संगम युग है, फिर से चढ़ती कला का समय है, मना आत्मा में शक्ति भरती जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन। तो ब्रह्मा की रात माना द्वापर और कलयुग, और सतयुग और त्रेता ब्रह्मा का दिन है। इसीलिए कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ी दिन और रात वो ब्रह्मा की है। वास्तव में सारा आभा मंडल जो है, जिसमें नक्षत्र दिन रात जो कुछ है, वो सारा खेल ये मुख्य आत्माओं पर ही है। तो ये ब्रह्मा की दिन, ब्रह्मा का रात, बहुत सारे टॉपिक हमने शिविर में भी रखा है, 7 दिन की शिविर में, और कई टॉपिक भी डिटेल में समझाया है। तो आप यूट्यूब पर इस बातों को समझ सकते हैं। आप टाइटल देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और ये जो भी पॉइंट्स आए हैं वो हमारी इस समय को पुरुषार्थ बढ़ाने के लिए शिव बाबा हमें अलग अलग रीति से समझाते हैं कि आत्मा की ही ये सारी बातें हैं। आत्मा अभी कलयुग के अंत में एकदम लकीर रह गई है आत्मा में, तब परमात्मा आकर और फिर से हमें
कैसे इसको चार्ज कर आत्मा में शक्ति भरनी है वो सिखाते हैं। और उसकी ही यादगार आज दुनिया में मेडिटेशन और पॉजिटिव विचार के लिए सब महत्व देते हैं और कहते हैं जीवन का एक भाग बनाओ। लेकिन किसी को भी नहीं पता है कि वास्तव में पॉजिटिव विचार कैसे ला सकते हैं। सब चाहते हैं लेकिन कोई का भी मन स्थिर नहीं रह सकता, अपने विचारों पर पूरा कंट्रोल नहीं आ सकता क्योंकि विधि नहीं पता है। तो ये मेडिटेशन भी तब होगा जब आपकी पॉजिटिविटी होगी। योगा एक्सरसाइज को मेडिटेशन नहीं कहा जाता, ये मन की एक्सरसाइज को मेडिटेशन कहा जाता है। इसीलिए ये सारी बातें समझना है और पुरुषार्थ पर ध्यान देना है। हम अभी सत्यनारायण की कथा सुनकर प्रैक्टिकल बन रहे हैं सत्य नारायण जैसा। और पूर्णिमा खिला हुआ चंद्र हमें ही बनना है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ तो मुझे एक्सटर्नल बन ये क्या है कुछ कर दूसरे कॉलेज में दूसरे बच्चों का प्रैक्टिकल एग्जाम लेने जाना पड़ता है, जिससे अच्छे मार्क्स बिठाने के लिए बच्चों से अलग फीस ली जाती है। उसमें से एक्सटर्नल को भी दिया जाता है, पर मैं कुछ नहीं लेती। क्या मुझे लेना चाहिए? क्या किसी नॉन बीके को ये पैसा ले लेना चाहिए? उत्तर है, देखो, हमारी सोच हमेशा ऐसी होती है कि जहाँ हमारा हक है वहाँ पैसा लेना है और फिर उसको यज्ञ सेवा में यूज़ करना है। वैसे भी हमने अभी 2-3 वीडियो रखी है कि कैसे बाबा को बच्चा बनाना है, कैसे परसेंटेज निकालना है, कैसे दुआ का खाता बढ़ाना है। और इसकी ही यादगार भक्ति में भी है कि अपनी कमाई का कम से कम 10% कहते हैं, लेकिन हमें हमारी मर्जी इच्छा अनुसार परसेंटेज निकालना है, जो हमने प्रैक्टिकल में किया है। और हमारे घर में भी सबको यही सिखाया है कैसे हमें दुआ का खाता बढ़ाना है। इससे हमारा पुण्य खाता हमेशा भरा रहता है। तो हमें परसेंटेज निकालना है। और जब ऐसा पैसा है जो आपको नहीं लेना है या नहीं लेते हो, ये पूरा लेकर सेवा में लगा दो तो आपके कई भाग्य बनेगा। दुनिया वाले को दे देने से तो और ही पाप कर्म बनता है, क्योंकि वो तो मिसयूज करते हैं और वो जो कैपेबल है वही तो कॉलेज में आते हैं। इसीलिए जहाँ हमारा हक है वहाँ हमें लेना चाहिए। हाँ, किसी को रुलाकर, मार के या कुछ बुरा करके नहीं कमाना है, लेकिन ये हक का है तो हम अपना भविष्य बना सकते हैं। और हमने ये भी कहा है, सबसे श्रेष्ठ सेवा जैसे मनसा सेवा है वैसे ये सेंटर बनाने की सेवा है। उसका भी अभी ही हमने टॉपिक बनाकर यूट्यूब पर रखा है कि इससे कैसे हमें प्राप्ति होती है। इसीलिए कई आत्माएं साहूकार है, वो क्या करते हैं, वो कुछ फॉलो नहीं कर सकते नियम वगैरह, लेकिन धन सेवा से अपना पुण्य का खाता भरते रहते हैं। तो ये सब बातों को अच्छी रीति समझो और सफल करो। आज हम तो भक्ति मार्ग में पहले दिन से, जब से जॉब हुई शुरू की, तब से हमने फिक्स किया था। और हम छोटी उम्र में 42 इयर्स के उम्र में ही हमने जॉब वगैरह छोड़ दी और इस सेवा में लग गए। लेकिन इतना सारा दिया है बाबा ने कि हम बैठे बैठे खर्च निकालते हैं ब्याज में सिर्फ, और इतनी ट्रैवलिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। ये कमाल यही है। हम
जो परसेंटेज निकालते हैं और इसकी सेवा से जो दुआ मिलती है, यही इसका रहस्य है। ठीक है। ओम शांति। शांति। आपका प्रश्न है, आत्मा के बिना जो कुछ भी सोचते हैं वो देवान है। गृहस्थी इन महावाक्यों को कैसे फॉलो करे? उत्तर है, देखो, सिर्फ गृहस्थी नहीं, दुनिया में जो भी आत्माएं हैं वो कर्म तो करती ही है, तो सारे प्रकार के संकल्प चलते ही है। चाहे वो सरेंडर है, चाहे दुनियावी साधु संत है या कॉमन मनुष्य है, सभी को संकल्प तो चलाना ही पड़ता है। तो हमें भी, हमारा गृहस्थ में है तो हमें सब कुछ करना है, काम भी करना है, सब कुछ करना है, लेकिन पुरुषार्थ यह है कि सब कुछ करते हुए मन बुद्धि से डिटैच होना है। उसके लिए कहा स्वप्न शुद्ध पवित्र। तो कहने का भावार्थ यही है, आपको जो विचार काम के है वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन तुरंत फुल स्टॉप भी लगाना पड़ता है, क्योंकि ये जीवन एक गाड़ी के समान है। जैसे गाड़ी में ब्रेक भी चाहिए, एक्सीलेटर भी चाहिए, क्लच भी चाहिए, गियर भी चाहिए, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कब एक्सीलेटर लगाना है, कब ब्रेक बांधनी है और ब्रेक लगाकर कैसे गियर चेंज करना है। ये सब पता है तब अच्छी रीति गाड़ी चला सकते हैं ना। ऐसे ही यहाँ है, हमें अच्छे विचार के एक्सीलेटर देना है और ब्रेक लगानी है। हमारे काम के या व्यर्थ संकल्प से काम हो गया, तुरंत विचार बदल सके, और ये एक बहुत बड़ी अवस्था है। तो करना तो सब कुछ है, लेकिन अवस्था ऐसी होती है जब चाहो तब ब्रेक लगा सको, जब चाहो तब एक्सीलेटर दे सको। और इसके लिए ही हम रोज कहते हैं, योग की पहली अवस्था और दिनचर्या मनचर्या, ये योग की पहली अवस्था में जो भी विद्या बताई है, इसमें भी जो दिनचर्या मनचर्या वो भी आ जाती है। ये बहुत महत्व की चीज़ है। इसके लिए हमने यूट्यूब पर हमारी चैनल पर ये रखा है, उसको फॉलो करो। सब कुछ करते हुए आगे बढ़ना है। हम भी गृहस्थी है, हमारे तो बच्चों के भी बच्चे हैं, उनकी भी सारी परिवार है, सास ससुर वगैरह सब निभाना पड़ता है। फिर भी यहाँ तक पहुँचे, डिटेच जहाँ जरूर है तहाँ यूज करो। ठीक है। ओम शांति।